वेलकम टू स्टोरी बॉक्स। तो अब तक हमने देखा था यान हीचिंग की आंखें ठीक हो जाती हैं, लेकिन वो जख्मी होने का नाटक बनाए रखता है क्योंकि वो शाओयान से अलग नहीं होना चाहता था। वहीं शाओयान परेशान था कि ये ठीक क्यों नहीं हो रहा। तभी ज़ांग बिशु आता है और उसे शाओयान नाम से पुकारता है। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। जब शाओयान ज़ांग बिशु का मुंह बंद करता है तो यान हीचिंग बोलता है, क्या हुआ, क्या कोई पहचान का आदमी आया है? शाओयान बोलता है, हाँ, ये मेरे सीनियर हैं। हाँ, ये भी मेरे साथ चिकित्सा पढ़ते हैं। मिस्टर, आप कृपया यहाँ इंतज़ार करें, मुझे इनसे कुछ बात करनी है। और शाओयान शांति से ज़ांग बिशु को खींच के ले जाता है और धीरे से बोलता है, चुप हो जाओ और मेरा पीछा करो। और वो उसे यान हीचिंग से दूर ले आता है। तभी ज़ांग बिशु कहता है, क्या तुम मेरा कत्ल करना चाहते हो? तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए कितनी चिंता में था। मैं ही क्या, पूरे गांव वासी थे। तुम इतने दिनों से गांव क्यों नहीं आए? शाओयान कहता है, क्या मैंने लियुआन, फेंगयू और बाकी सबको चिंता में डाला? तुम उन्हें बता देना, जैसे ही ये इंसान ठीक हो जाएगा तो मैं आ जाऊंगा। ज़ांग बिशु कहता है, तुम क्या कह रहे हो? वो दोनों तो चुनगुई का इलाज कराने गए हैं। उन्होंने सुना कि वेस्ट शू में कोई डॉक्टर आया है जो कि चुनगुई को ठीक कर सकता है। घर पर केवल लिंगशंग लिंग ही है। शाओयान कहता है, ओह अच्छा। और ज़ांग बिशु शाओयान के पास आता है और कहता है, तुम मुझे ये बताओ, वो इंसान कौन था? उसे देखकर लगता है कि इसकी आंखें ठीक से काम नहीं कर रही। और तो और, तुम एक लड़की की आवाज़ का उपयोग कर रहे हो। तो क्या मैं जो सोच रहा हूँ वो सच है? तुम उसको रिझा रहे हो, है ना? शाओयान कहता है, एक तरह से देखा जाए तो तुम सच कह रहे हो। शायद मैं उसको रिझा ही रहा हूँ। ज़ांग बिशु कहता है, क्या? शाओयान कहता है, मैं मजाक कर रहा हूँ। वो मेरा दुश्मन है, तो उसे ये नहीं पता लगना चाहिए कि उसे बचाने वाला मैं हूँ। ये रही वो हल्दी जो मास्टर ने मंगाई थी। ज़ांग बिशु वो हल्दी लेता है और पूछता है, अगर वो तुम्हारा दुश्मन है तो तुमने उसे क्यों बचाया? शाओयान कहता है, हाँ, क्या कहूँ, बस ये समझो कि मेरा दिमाग खराब है। ज़ांग बिशु कहता है, तुम उसे पसंद करते हो ना? ये सुनकर शाओयान चौंक जाता है और एकदम से बारिश की बूंदें गिरने लगती हैं। और वो कहता है, मैं उसे पसंद नहीं करता। ज़ांग बिशु कहता है, तो क्या वो शादीशुदा है? बताओ तुम मुझे। मेरे भाई, मैं एक चीज़ जानता हूँ कि कुछ लोग ऐसे ही होते हैं। अगर उन्हें कोई उम्मीद नहीं दिखती तो वो अपनी अंदर की भावनाओं को कभी बाहर निकालना नहीं चाहते और ना ही इस बारे में सोचना चाहते। और ऐसे ही समय के साथ साथ वो खुद को तक बेवकूफ़ बनाते रहते हैं कि नहीं, वो उसे पसंद नहीं करते। ये सुनकर शाओयान तालियां बजाता है और मजाकिया वे में बोलता है, हाँ हाँ हाँ, ये तरीका भी बुरा नहीं है वैसे। एकदम ही पत्थर दिल हो जाओ ताकि रोज़ रोज़ की चिंता ना लो, बस। ज़ांग बिशु कहता है, हाँ ठीक है, तुम्हें समझाना तो अलग ही भला है। तुम अपने आप में ही लगे रहो, मैं जाता हूँ क्योंकि अब बारिश शुरू हो गई है। और हाँ, मुझे डर है कि ये बारिश कुछ दिन तक ऐसे ही चलेगी, तो पहाड़ों पर अपना ध्यान रखना। और शाओयान घर की ओर जा रहा होता है और मन में सोच रहा था, लगता है यान हीचिंग खुद से ही घर पहुंच गया। ज़रा देख कर आऊँ, कहीं वो गिर ना गया हो। और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है वो एकदम चौंक जाता है और वो आगे आके यान हीचिंग का हाथ पकड़ता है और चिल्लाता है, मिस्टर, आप क्या कर रहे हैं? यान हीचिंग कुछ नहीं कहता। तभी शाओयान बोलता है, आप खुद को चोट क्यों पहुंचाना चाहते हैं? देखकर ही लग रहा था कि आपको कितना दर्द हो रहा होगा।
तो फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? और शाओयान उसका खून पोंछता है। जाहिर है, जाहिर है, आपके घाव से क्यों खून बार बार निकलता था? क्योंकि आप। और शाओयान उसे बेड पर बिठाता है और उससे कहता है, मिस्टर आप पीछे मुड़िए, मुझे आपके बाकी घाव देखने दीजिए। यान हीचिंग पीछे की ओर जा रहा होता है और कहता है, मैंने पीछे के घाव को चोट नहीं पहुंचाई। शाओयान चिल्लाते हुए उसके पास आता है, मैं कैसे मान लूं कि आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं कि नहीं? और यान हीचिंग से पलट देता है और उसके ऊपर आ जाता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, क्या तुम गुस्सा हो? शाओयान कहता है, मैंने आपको इसीलिए नहीं बचाया था ताकि आप खुद को चोट पहुंचा सके। यान हीचिंग उसके चेहरे को छूता है और प्यार से बोलता है, क्योंकि मुझे डर था कि तुम वापस मुझे छोड़कर चले जाओगे। जैसे ही मेरे घाव भरेंगे तुम मुझे छोड़ दोगे। और शाओयान मन में सोचता है, इसने ऐसा किया ताकि मैं रह सकूं। ये किस लेवल का प्यार है? और यान हीचिंग लिंग के लिए इस हद तक जा सकता था क्या? और शाओयान को लगता है कि जो सांगबिशु आया था उसकी वजह से यान हीचिंग को लगा होगा कि अब वो जल्दी ही चला जाएगा। इसलिए वो कहता है, आप फालतू ना सोचें, सीनियर इसलिए नहीं आए थे क्योंकि। और वो कुछ बोल पाता कि उससे पहले ही यान हीचिंग कहता है, मत जाओ, और वो उसे किस कर लेता है और हमारा चैप्टर एंड होता है। नेक्स्ट चैप्टर यान हीचिंग शाओयान को किस कर रहा होता है और वो मन में सोच रहा था, मेरा देश बर्बाद होने के बाद मुझे लगा कि मैं डूब चुका हूँ और अब कभी नहीं उठूँगा, लेकिन उसकी वो मुस्कान जो मेरा दुर्भाग्य, मेरा कर्म, मेरी सज़ा, मेरी वो भक्ति जिसने मुझे जीते जी मार दिया, मुझे खुद में ही कैद रहने को मजबूर कर दिया, यही मेरा पश्चाताप का कारण बना और अब यही मेरी निडरता की वजह। यान हीचिंग ने शाओयान को गले लगा रखा था। वहीं शाओयान मन में सोचता है, ये क्या हो रहा है? प्लॉट में ऐसा कुछ तो नहीं था। अगर ये ऐसे ही चिपका रहा तो इसे पता लग जाएगा कि मैं कोई लड़की नहीं। मैं क्या करूं? पहले तो इससे अलग होता हूं। और वो उससे अलग हो ही रहा था कि तभी यान हीचिंग उसे वापस पकड़ता है और उसकी आंखों में देखने लगता है। और फिर बाद में वो उसके कान के पास आता है और बोलता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। शाओयान ये सुनते ही टमाटर की तरह लाल हो जाता है और मन में सोचता है, भले ही ये सब ये लिंग से कह रहा है जिसकी मैं नकल कर रहा हूँ, लेकिन जो भी इसने कहा आखिर मैं अपने ऊपर काबू कैसे करूँ? अच्छा यही होगा कि मैं ओरिजिनल प्लॉट पर काम करता हूँ। और शाओयान कहता है, मिस्टर आप ये सब इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि आप देख नहीं सकते। आप बस इंतज़ार करिए, जैसे ही आपकी आंखें ठीक हो जाएंगी और अगर आपको मेरा चेहरा बदसूरत लगने लगेगा या फिर आपको किसी वजह से मैं पसंद नहीं आई, फिर आप मुझे छोड़ देंगे। और वो मन में सोचता है, अगर तुम्हें पता लगा कि मैं वो इंसान हूँ जिससे तुम नफरत करते हो तो। और वो बोलता है, क्या आप फिर भी मुझसे प्यार करेंगे? यान हीचिंग उसके माथे को चूमता है और बोलता है, मैं करूँगा। और शाओयान बोलता है, मिस्टर आपके घाव, मैं आपकी मदद करती हूँ। तभी यान हीचिंग शाओयान का हाथ पकड़ता है और पूछता है, तुम मुझे क्या मानते हो? मेरा मतलब तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? शाओयान मन में सोचता है, फाइनली हम इस पड़ाव पे पहुंच गए।
ओरिजिनल स्टोरी में यान ही चिंगलिंग शिंगलिंग से यही पूछता है और वो हड़बड़ी में कहती है और शाओयान चिल्लाता है, हाँ हस्बैंड। और वो मन में सोचता है, अगर मैं एक्टिंग कर ही रहा हूँ तो कम से कम पूरी ही कर लूँ। उसके हस्बैंड चिल्लाने के बाद दोनों के बीच में एक चुप्पी छा जाती है और यान ही चिंग हंसने लगता है और कहता है, हाँ वाइफ। और शाओयान कहता है, हाँ हाँ हाँ। और मन में सोचता है, ऐसा लग रहा है कि प्यार के गीत चल रहे हैं या फिर खूबसूरत सी आतिशबाजियाँ हो रही हैं। अरे नहीं नहीं, मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं ऐसी फालतू चीज़ें क्यों सोच रहा हूँ। मैं यान ही चिंग को कैसे फेस करूँ अब मुझे शर्म आ रही है। इसे मुझे वाइफ कहने की क्या ज़रूरत थी। और फिर थोड़ी देर बाद शाओयान यान ही चिंग की दवाई बना रहा होता है और बोलता है, ये बारिश तो बढ़ती ही जा रही है, ऐसे तो हम कल खाना लेने नहीं जा पाएंगे। और शाओयान फूंक मार के उस दवाई को टेस्ट करता है और बोलता है, छी, ये फिर से कड़वी हो गई। मैंने तो बस थोड़ी सी जड़ी बूटियाँ डाली थी। और यान ही चिंग कहता है, मुझे दो इसे। और शाओयान बोलता है, मिस्टर आप ये ना खाएं, इसे खाएंगे तो पेट में दर्द होगा। मैं बाहर जाकर आपके लिए कुछ और ले आती हूँ। यान ही चिंग मुस्कुराता है और कहता है, कोई ज़रूरत नहीं। और वो उसे पीने के बाद कहता है, इसका स्वाद इतना भी बुरा नहीं। ये सुनकर शाओयान काफ़ी एम्बैरेस फील कर रहा था। वो मन में सोचता है, ब्रदर यान, मैं जानता हूँ कि प्यार में लोग अंधे हो जाते हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं सुना था कि प्यार में लोग अपनी जीभ खो बैठते हैं। यान ही चिंग, तुम्हें फ्लर्ट मारने को मैं ही मिला हूँ। और तभी एक आवाज़ होती है। शाओयान भागता है और बोलता है, मैं बाहर देख कर आती हूँ, शायद कुछ गिर गया है। यान ही चिंग चिल्लाता है, बाहर मत जाओ, वहाँ खतरा है, बारिश बहुत तेज़ हो रही है। शाओयान कहता है, सब ठीक है, मैं अभी देख कर आती हूँ। और वो बाहर जाता है और देखता है कि मड स्लाइड हो रही है। तो वो यान ही चिंग को सीधा घर से बाहर निकालता है और कहता है, यहाँ से निकलो, यहाँ मड स्लाइड होने वाली है। और जब वो लोग निकल रहे होते हैं तभी बिजली पेड़ पर जाके गिरती है, जिससे वो पेड़ उनके ऊपर गिरने वाला था। और यान ही चिंग शाओयान के ऊपर आ जाता है। शाओयान चौंक जाता है और इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर, शाओयान पीछे मुड़ के देखता है और चिल्लाता है, यान ही चिंग। और वो उसे उठाकर गुफा में ले जाता है। दोनों वहाँ सो रहे थे। तभी यान ही चिंग की आंखें खुलती हैं और वो शाओयान की ओर देखता है और वो मन में सोचता है, ये तो अच्छा है कि तुम ठीक हो। शाओयान को शायद कोई बुरा सपना आ रहा था। वो एकदम से उठकर यान ही चिंग को पुकारता है और फिर वो यान ही चिंग की ओर देखता है, जो कि वापस बेहोश होने का नाटक करने लगता है। और शाओयान मन में सोचता है, मैं तो डर ही गया था। मैंने सपने में देखा था कि यान ही चिंग के ऊपर पेड़ गिर गया है और वो मर गया है, और इसी वजह से मैंने अपनी असली आवाज़ में उसका नाम चिल्ला दिया। वो तो अच्छा है कि हाँ, अब मैं ये फल वापस खा लेता हूँ। और वो उसके पास जाकर उसका बुखार चेक करने लगता है और मन में सोचता है, बुखार नहीं है, चलो अच्छा है। लेकिन फिर ये उठा क्यों नहीं? अब तक तो उठ जाना चाहिए था। और यान ही चिंग एकदम से अपनी आंखें खोलता है। शाओयान चिल्लाता है, आप उठ गए? क्या आपको कहीं अजीब महसूस हो रहा है? बताइए मुझे। और यान ही चिंग शाओयान का हाथ पकड़ता है और बोलता है, मत जाओ। शाओयान स्माइल करता है, मैं कहाँ जा रही हूँ? वो जो घर था वो मड स्लाइड की वजह से टूट गया, इसीलिए हम गुफा में हैं। जब बारिश बंद हो जाएगी तो हम पहाड़ के नीचे चलेंगे।
यान ही चिंग कहता है ठीक है, और वह शाओयान के हाथ को चूमता है। शाओयान शर्माता है और उससे अलग हट जाता है। यान ही चिंग उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रहा होता है और पूछता है शर्मा रही हो? शाओयान चिल्लाता है मैं कब शर्मा रही? यान ही चिंग कहता है तो अखला क्यों रहे हो? शाओयान चिल्लाता है कौन अखला रहा है? तो तुम हकला रहे हो। और वह आग के पास बैठ जाता है और मन में सोचता है मैं तो बस लिंग शिंग लिंग का प्लॉट फॉलो कर रहा हूँ। अगर ये ऐसी हरकतें करेगा तो वो शर्माएगी ही ना। हर लड़की शर्माती है, तो मैं तो बस नाटक कर रहा था। मैं नहीं शर्मा रहा, बिल्कुल नहीं। और यान ही चिंग उसके पास आता है और बोलता है मुझे ठंड लग रही है। शाओयान फिर एकदम से उसके पास आता है और उसके माथे पर अपना हाथ रखता है। क्या? लेकिन आपको तो बुखार नहीं था और ना ही आपका सर गर्म है, आपको ज़्यादा ठंड लग रही है क्या? यान ही चिंग उसकी ओर देखता है और उसकी कमर को पकड़ लेता है और शाओयान को अपनी ओर खींच लेता है। और यान ही चिंग कहता है अब नहीं लग रही। और शाओयान शर्माते शर्माते कहता है ठीक है, जब तक आपको नहीं लग रही तब तक ठीक है। और वो मन में सोचता है मैंने क्यों थर्ड फीमेल लीड बनने का सोचा, और मुझे ये एक्टिंग कब तक करनी पड़ेगी। और अगली सुबह शाओयान और यान ही चिंग सूरज की ओर देखते हैं और शाओयान यान ही चिंग को शकरकंदी देता है और बोलता है ये लो, लेकिन ध्यान से, गरम है। यान ही चिंग पूछता है अब आगे क्या? शाओयान बोलता है क्योंकि अब मौसम अच्छा हो गया है तो अब हम ताओयान विलेज जाएंगे। मेरे मास्टर वहाँ एक मशहूर डॉक्टर हैं और उनकी मेडिकल स्किल्स मेरे से भी ज़्यादा अच्छी हैं। वो आपकी आंखों को ज़रूर ठीक कर देंगे। यान ही चिंग कहता है तुम मुझे अपने संग ले जा रहे हो, क्या तुम मुझसे नफ़रत नहीं करते? शाओयान उसकी ओर देखता है हाँ, और मन में सोचता है अब इस प्लॉट को क्या हो गया? आखिर थर्ड फीमेल लीड इससे नफ़रत क्यों करेगी? और यान ही चिंग शाओयान का हाथ पकड़ता है तुम तो मुझे पसंद नहीं करते हो, मुझसे नफ़रत करते हो, तो फिर तुम्हें तो मुझे पड़े रहने देना चाहिए था ना वहाँ। तुम ऐसा क्यों करते हो? हमेशा तुम मुझे एक आशा दे देते हो। अगर तुम ये सब ख़त्म करना चाहते हो तो मुझे बता दो, ऐसे आशा मत दिया करो, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ पाऊँगा। अगर तुमने मुझे ज़रा सी भी उम्मीद दी तो भले ही मैं कमज़ोर क्यों ना हूँ, मैं तुम्हारे साथ कुछ कर दूँगा। शाओयान ब्लश करने लगता है और कहता है मैं। यान ही चिंग तभी कहता है मैं तुमसे जवाब नहीं मांग रहा हूँ, मैं बस तुम्हें ये बताना चाहता हूँ। और वो मन में सोचता है मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुम्हारी नासमझी और तुम्हारी अनजाने में करने वाली हरकतें, मैं इन सबको बहुत पसंद करता हूँ। मेरी ज़िंदगी की खुशी ही तुमसे है। और शाओयान कहता है अब ये फालतू बातें मत सोचो, मैं तुम्हें ज़रूर नहीं छोड़ूंगी। चलो अब पहाड़ के नीचे चलते हैं। और फिर ताओयान विलेज में लिंग शेंगलिंग से एक औरत पूछती है शेंगलिंग, तुम इतनी मेहनती कैसे हो? लिंग शेंगलिंग बोलती है मैं बस मास्टर शाओ की मदद करना चाहती हूँ और फिलहाल अभी मैं उनका घर साफ कर रही हूँ। और तभी लिंग शेंगलिंग शाओयान को देखती है। शाओयान यान ही चिंग को पकड़ के ला रहा था। जैसे ही लिंग शेंगलिंग देखती है वो चिल्लाती है मास्टर शाओ। शाओयान उसे चुप रहने का इशारा करता है और मन में सोचता है बहुत खूब, अब असली लिंग शेंगलिंग मेरी जगह ले सकती है। और वो लिंग शेंगलिंग का हाथ पकड़ता है। जैसे ही ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लें मेरा टास्क पूरा हो जाएगा। और वो लिंग शेंगलिंग का हाथ यान ही चिंग के हाथ में रख देता है, जिसे देख
यान हिजिंग काफ़ी गुस्सा हो जाता है। वो एकदम से अपना हाथ हटाता है और गुस्से में शाओयान की ओर देखने लगता है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आगे जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी बक्स।